मेरा नाम मोहम्मद अकील है और मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1 फॉर बॉयज़ एबटाबाद में पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चरर हूँ। 8 अक्टूबर 2005 को जब ज़लज़ला हुआ और मौलाना नूरानी साहब जो कि इस ज़लज़ले में शहीद हो गए थे, वो वहाँ पर क्लास ले रहे थे। मौलाना साहब ने मुझे एक पेज दिया था और साथ 2 रुपये का सिक्का दिया था कि आप जाएं और इसकी फ़ोटो कापी करवा के ले आएँ। बालाकोट के स्कूल के बिल्कुल सामने एक पाक स्टेशनरी एक बुक शॉप थी, वहाँ से मैंने फ़ोटो कापी करवाई उसकी। तो ही मैं स्कूल के ग्राउंड में पहुँचा तो ज़लज़ला हो गया। पहले तो मुझे ये फ़ील हुआ कि शायद मेरे कुछ दिमाग का मसला हो गया है, कुछ पागल हो गया हूँ, क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन जब मेरे होशो हवास बहाल हुए, जब मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था। स्कूल हमारा गिर पड़ा था। तो बालाकोट हाई स्कूल में जो 9th की सेक्शन ए और सी थी, वो ग्राउंड में बैठी हुई थी, वो बच गए थे। बाकी स्कूल में बहुत बड़े बच्चे शहीद हुए। जब स्कूल से हम बाहर निकले तो बिल्कुल एक चीखो पकार और धूल वगैरह उड़ रही थी बाज़ार में। एक शख्स था, वो मेरे ही गांव का था, उसका नाम था वली जान। वो वापस जा रहा था कगान वैली के इलाकों में, तो वो बस के नीचे आया हुआ था। वो फरियाद कर रहा था कि मुझे यहाँ से निकाला जाए। उसकी जो टांग है वो बस के नीचे आई हुई थी, ऊपर उसके बस गिरी हुई थी। तो वो फरियादें कर रहा था, लेकिन निकालने वाला कोई नहीं था। उस बेचारी की वहीं पर शहादत हुई है। उसे हम फिर 3-4 दिन बाद उसकी लाश लेकर गांव में आए हैं और उसको हमने वो जो है दफन किया बग़ैर कफन की, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे बन चुके थे। तो 1 महीना मेरा बालाकोट हाई स्कूल में हुआ था। उसके बाद मैंने बालाकोट हाई स्कूल छोड़ दिया ज़लज़ले के बाद, और मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल तलहटा में मैंने अपनी तालीम का सिलसिला आगे से शुरू किया। शुहदा तो बहुत ज़्यादा हैं बालाकोट हाई स्कूल में जो तलब इल्म हुए। उसमें जो हमारे क्लास के और हमारे जो सीनियर थे, जिनकी लाश उठाने के लिए लेने के लिए कोई नहीं आया, तो बालाकोट के हाई स्कूल के ग्राउंड में ही दफन हैं। और एक कब्र, इज्तिमाई कब्र है, जिसमें 63 स्टूडेंट्स दफन हैं विद टीचर्स। एक अफरा तफरी का माहौल था, क़यामत का मंजर बना हुआ था। रमज़ान का महीना था, ऊपर से रात के वक्त हमने खुले आसमान के नीचे रात बसर की। बारिश शुरू होगी, ओले पड़े हम पर, तो बच्चे, औरतें, बूढ़े, बीमार, सब खेतों में हमने वो रात बसर की। वो कभी हमें नहीं भूलती। तो ज़लज़ला गुज़रने के बाद जो कुछ अर्सा हम डिस्टर्ब रहे, मेरे साथ कुछ इस तरह के मसाइल शुरू हो गए कि मैं जब रात को सोता तो मुझे ये फ़ील होता कि ज़लज़ला हो गया है, उठकर मैं भाग जाता। तो काफ़ी अर्सा तक मेरे माइंड पर ये चीज़ें सवार रही हैं।